चलिए बच्चों देखिए, ये वेक्टर का है विवेक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन जब है ये हम लोग तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनाएंगे ताकि मार्क्स ना कटे। तो चलिए हम लोग चेक बनाते हैं कैसे बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्यूशन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर एज कितना एंड बी इक्वल टू इतना, ठीक है। ये वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, तब बोलता है कि फाइंड कीजिए कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम, मतलब ये दोनों का जो सम करके इसका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने बोला। तब कैसे हम डायरेक्शन, जब यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने बोला तब देखिए पहले क्या गिवन है, गिवन क्या है, ए बराबर, मान लीजिए ए बराबर दिया 2i प्लस 2j माइनस 5k, बी बराबर दिया हुआ है 2i प्लस j प्लस 3k, ये हो गया। अब क्या करना, कुछ ले, क्या करते हैं कि एक अगला कुछ मान लिया सी, मान लिया सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्या होगा ए प्लस बी, इसका सम बोला है, दोनों को सम करने के बाद अभी दोनों को सम कर दीजिए। अभी दोनों का जब सम करेंगे तो सी हमारा अगला निकल जाएगा, सम करेंगे तो 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस j प्लस 3k, ये हो जाएगा। अब दोनों के ऐड कर दीजिए, अब 2 और 2 तो 4i 2j और 1 प्लस 3j 5 में 3 तो माइनस 2k, ये आ गया हमारा सी। ये क्या आ गया सी। अब हमसे क्या पूछा है, द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। अब हम लोग क्या निकालना है, द रिक्वायर्ड ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड ऑफ यूनिट वेक्टर हम लोग निकालना है, द रिक्वायर्ड ऑफ यूनिट वेक्टर होता है सी इक्वल टू सी बाय ये सी कैप बाय सी का मैग्नीट्यूड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये डायरेक्शन द यूनिट डायरेक्शन ऑफ द सम यूनिट वेक्टर निकालें। तब अब क्या हो जाएगा, अब ए बराबर कितना है, ए है हमारा 4i प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा सी, इसी का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड निकालने बोला था, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस प्लस होगा 2 का स्क्वायर, इसमें माइनस का भी मैंने जो है सारा प्लस में हो जाएगा, माइनस का भी नहीं होगा, है मतलब। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4i प्लस 3j माइनस 2k, अब ये 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 12, मतलब कि क्या हो जाएगा ये 16 प्लस 9 प्लस 4। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 20 और 29, तो मीन्स क्या आ गया 4i प्लस 3j माइनस 2k डिवाइडेड बाय आ गया 29। अब सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, और जब सेपरेट डिवाइड कर देंगे तो सी कैप बराबर आ जाएगा 4i बाय रूट 29 प्लस 3j बाय रूट 29 माइनस 2k बाय रूट 29। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह का 4 मार्क्स 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है सो दैट द पॉइंट ए इतना एंड बी इतना, दो पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी, 3 पॉइंट दिया हुआ है, आर कोलिनियर। कोलिनियर हम लोग क्या जानते हैं, कोलिनियर हम लोग जानते हैं, पहले बात क्या है कि ए पॉइंट दिया हुआ है कितना, देख लीजिए माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k गिवन है, और बी बराबर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k, और सी बराबर होगा हमारा 7i माइनस k, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कोलिनियर होने के लिए कि ए सी मैग्नीट्यूड ऑफ AC का मैग्नीट्यूड ऑफ BC मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। अगर इसके इक्वल आ जाएगा तो कोलिंग करा होता है। तो चेक करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए बी बराबर कैसे निकलेगा, तो ए बी निकालने के लिए क्या होगा, वाई आई में 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा -2। तो क्या है, ये 1 है, ठीक है। 1 -2 और ये -2 और ये -2, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 3 के साथ ये हो जाएगा 2j कैप -3j। इसी तरह 5 से करेंगे प्लस 3k कैप -5k कैप, ठीक है। अब देखिए, अब ए बी बराबर माइनस तो क्या हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -j कैप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2k कैप हो जाएगा। इसी प्रकार ए बी निकल गया। अब इसी तरह हम लोग बी सी भी निकाल सकते हैं। तो इतना स्टेप नहीं करेंगे। आई है 7 है, तो 7 में से एक आई चला जाएगा तो 6i कैप बचेगा। अब यहाँ क्या है 2j यहाँ नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगा 0 -2j कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2j कैप, फिर 0 -2 करेंगे तो 2k। अब यहाँ क्या होगा -1 में -3 तो -4k कैप, ठीक है। BC बराबर इतना आ जाएगा, ए बी इतना BC इतना। अब AC निकालते हैं। क्या निकालते हैं, AC। अब AC कैसे निकलेगा, अब AC A और C लेंगे तो क्या होगा 7 -+2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9i कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9i कैप हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा 9i कैप, अब करेंगे J यहाँ पर नहीं है तो J नहीं, तो क्या होगा 0 -3 तो -3j कैप। अब यहाँ 5 है -k और ये -6k, क्या हो जाएगा -6k। माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, -1 क्योंकि माइनस फार्मूला में होता है। अब ये हमारा आ गया AC। तो अब क्या करो, पहले AB का मैग्नीट्यूड निकालो। AB का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √अंडर AB कितना निकला 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, √अंडर 9 + 1 प्लस कितना था 2 था ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 10 और 14, तो ये आ गया हमारा कितना, आ गया 14, ठीक है। अब इसी तरह BC का निकालेंगे, और जब BC का निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6 6 36, इस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब जोड़िए 56, कितना आ गया 56, √56, ये आ गया ए है ना, 6 6 36 4, ठीक है, सही है। अब निकालते हैं हम लोग AC। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ AC। अब AC का निकालेंगे तो AC का कितना हुआ 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब जोड़िए 81 90 90 और इधर 10 हो जाएगा 126, कितना आ जाएगा 126, है ना। ये आ जाएगा 126। अब देखिए क्या इसके बराबर ये फार्मूला के बराबर है, तो चेक करते हैं कि इसको हम लोग 126 को क्या लिख सकते हैं। 126 पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 126 को 126 को फैक्टर कीजिए 263 हो जाएगा, और ये फिर कटेगा बसती 63, है ना। 9 × 14 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 × 14, 9 का निकल जाएगा तो 3 × हो जाएगा 14, ये आ गया इसका। इसको इतना इस तरह लिख सकते हैं। अब 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 56 को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 56 को हम लोग यहाँ से ब्रेक कर लीजिए, 2 से 4
2 2 जा 4, ये हो गया, भी 2 से हो जाएगा 14। चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 14। अब 4 का रूट निकल जाएगा बाहर तक, क्या हो जाएगा 2 रूट 14। अब दिख रहा है, अब देखिए ये 2 रूट 14 को और ये 14 जोड़ देंगे तो 3 रूट 14 आ जाएगा कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि AC जो है इक्वल टू AB प्लस BC का इक्वल में है, इसलिए क्या होगा, हैंस AB पॉइंट है, हैंस तो ये इक्वल हो जाएगा। क्यों, कैसे इक्वल हो जाएगा कि 3 14 आ गया, अब इसमें 2 14 है और एक 1 जुड़ जाए तो 3 बन जाए, तो एक इक्वल के दोनों जोड़ने के बराबर इसके इक्वल के बराबर आ जाएगा ना। तो आ जाएगा, तब कुछ नहीं करना, हैंस में लिख देना, हैंस पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर, बस ये कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है इफ A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना, C इज इक्वल टू इतना आर सच दैट A प्लस लैम्डा B इज परपेंडिकुलर टू C, क्या है, परपेंडिकुलर टू C है, इज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तब कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन A बराबर दिया 2i प्लस 2c कैप प्लस 3k कैप, B बराबर दिया हुआ है माइनस i प्लस 2c कैप प्लस k कैप, और C बराबर दिया हुआ 3i कैप प्लस j, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हमारा एक क्या बोल दिया है कि ये लैम्डा प्लस A प्लस B लैम्डा क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, C है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब यहां से हम लोग सिंपल सा करेंगे, ये दिया हुआ तो A प्लस B प्लस लैम्डा निकाल लेते हैं। तो क्या निकालते हैं, A प्लस लैम्डा B निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा। और यहाँ प्लस में लैम्डा रहेगा बाहर और B वाला i माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए इसमें कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, अब इसको ऐड कर दीजिए, ये लैम्डा को मल्टीप्लाई अंदर घुसा के मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके साथ ऐड कर सम कर दीजिए। तो सम करेंगे तो ये जब 2i कैप लैम्डा माइनस लैम्डा तो i कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा, ऐड करेंगे तो i कैप ये आ जाएगा। अब 2j कैप यहाँ लैम्डा 2j, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस होगा, लेकिन क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, क्यों लैम्डा के साथ ये हो जाएगा तो मल्टीप्लाई नहीं ना होगा, जी ऐड होगा, तो 2 लैम्डा अलग होगा, इसको जोड़ नहीं सकते, और ये हो जाएगा j कैप, और यहाँ से 3 और लैम्डा, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस लैम्डा k, इस तरह का ये आ गया हमारा A प्लस B, ये ठीक है। अब क्या बोला है, मतलब ये कैसे आया आप लोग समझ में आ गया ना। देखिए ये लैम्डा यहाँ मान लीजिए ये 3k है, ये 3k हुआ, और ये लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस क्या हो गया, लैम्डा k हो गया। अब ये दोनों को ऐड करना बोलता है, लेकिन ऐड कर देता है k कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा, और ये k कैप हो गया। तो इसी तरह सबके साथ ही है, ठीक है। अगला अब ये निकल गया, मतलब कि a प्लस लैम्डा b। अब हम लोग जानते हैं वी नाउ दैट कि a प्लस लैम्डा b जब परपेंडिकुलर हो तो इक्वल, ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, c के साथ, तो डॉट c इक्वल टू 0, ये के बराबर होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये इसका इतना वैल्यू निकला, 80 का वैल्यू गिवन से यहाँ पर। तो अब देखिए इसमें सॉल्व करते हैं इसको, ये पूरा आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरे का बड़ा का ब्रैकेट
और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डॉट में सी का वैल्यू हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप। अब इसको इक्वल टू 0, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस लैम्डा से 3i को, तो आई क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में आई का मल्टीपल क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू आई डॉट इंटू आई का वैल्यू होता है 1, तो आई गुना होगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 माइनस लैम्डा 3, और ये 3 है तो 3, ठीक है। अब इसके साथ करेंगे जे के साथ, तो जे करेंगे तो जे मल्टीप्लाई होगा डॉट में, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाई 1 है, तो 1 से करेंगे तो यही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वैल्यू क्या होगा, के तो यहाँ नहीं दिया हुआ, तो के 0 है, तो 0 से करेंगे 0, तो ये पूरा टर्म क्या होता है 0, 0 के ऊपर 0, तो इसको भूल जाइए, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है। नहीं पूछे तो 0 से गुना कर दे तो 0 हो गया। अब हमारा ये हो गया, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 6 माइनस 3 लैम्डा, अब इसको मल्टीप्लाई करना नहीं प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 3 लैम्डा में से ये 6 तो 8 हो जाएगा, अब माइनस 3 में से क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा, क्या आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा चला गया, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा बराबर आ गया 8, तो यही हमसे पूछा था, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो लैम्डा का वैल्यू 8, तो ये पोस्ट मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P बराबर इतना Q बराबर इतना डायरेक्ट फ्रॉम P टू Q, आल्सो फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। कैसे निकालेंगे, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है P बराबर 2, 3, 0 और Q बराबर गिवेंस है -1, -2, -4, ये है। अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं PQ, क्या निकालेंगे PQ, तब PQ बराबर निकल जाएगा -1 और ये -2 हो जाएगा, है ना, आई कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगा -2 -3 जे कैप, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा -4 -0 के कैप, यहाँ से हमारा PQ निकल जाएगा, ये हो जाएगा -3i और ये -5 जे कैप और ये -4 के कैप, ये आ गया हमारा PQ। अब क्या हुआ, हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या होता था, यही तो इसी का कोफिशिएंट हमारा डायरेक्शन रेशियो होता था, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो बराबर हो जाएगा -3 -5 -4, ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। अब हमसे क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन कब निकालते थे, डायरेक्शन कोसाइन इसी को क्या करते थे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके इसी पर डिवाइड कर देते थे, वैसे ही डायरेक्शन रेशियो निकलता था। तो डायरेक्शन रेशियो निकालना है हमको, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। देखिए तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन, तो सबसे पहले हमको r निकालना पड़ेगा, और r निकालने के लिए क्या होगा, इसी का तो पूरा के रूट निकालते थे, -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 9 + 25 + 16, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, तो आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 25 से 20 30 20 50, कितना आ जाएगा 50, कितना आ गया √50, 5 इसको दिया 25 30 हो गया, 4 उसको चला गया तो 20 हो गया, 20 30 50 हो गया। अब यहाँ ये निकल गया, अब क्या करते हैं डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, तब क्या इससे निकल जाएगा, कुछ नहीं, इसी पर इसको सबको डिवाइड कर दीजिए, -30 इस पर डिवाइड कर दिए 30/50 आई कैप -5 जे कैप /50 और ये हो जाएगा -4/50 के कैप, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है।